फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, भारत के हर ईसाई ने शायद संत फ्रांसिस सेवर का नाम सुना है। संत फ्रांसिस सेवर का लाश गोवा के बोन येशु महागिरजा में 470 साल के बाद भी मौजूद है। यह लाश हम लोगों के लिए एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है? जिस सुसमाचार को संत फ्रांसिस सेवर ने हमारे बीच में प्रचार किया, वह सुसमाचार सत्य है, सच है। संत फ्रांसिस सेवर ने कौन से सुसमाचार का प्रचार किया? हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 15वां अध्याय के 3 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। मैंने मुख्य रूप से आप लोगों को यही शिक्षा सुनाई जिससे मुझे मिली थी, वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। मतलब यीशु की मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान द्वारा हमको पापों से क्षमा मिली है और हमको मृत्यु पर विजय मिला है। इस सच्चाई को यह लाश, संत फ्रांसिस सेवर का यह लाश आज भी हम लोगों से बताती है। संत फ्रांसिस सेवर को भारत के दूसरे प्रेरित के रूप में माना जाता है। पहला प्रेरित है संत थॉमस। संत फ्रांसिस सेवर को सभी मिशनरियों के मध्यस्थ के रूप में कलीसिया ने घोषित किया है। संत फ्रांसिस सेवर का जन्म स्पेन में 1506 को एक कुलीन धनी परिवार में हुआ। बचपन में इस दुनिया के हर प्रकार के सुख सुविधा उसको मिलता था और इन सुख सुविधाओं के बीच में उसका पालन पोषण हुआ है। 19 साल के उम्र में वे पेरिस के विश्वविद्यालय में ऊंची शिक्षा के लिए आए। वहाँ पर 9 सालों के लिए वह रहा और वहाँ पर उसने दर्शन शास्त्र में ऊंची उपाधि ग्रहण की और शिक्षक के रूप में वहाँ पर कार्यरत थे। जिस हॉस्टल में वे रहते थे, उस कमरे में एक दूसरा व्यक्ति भी रहता था। उनका नाम था पीटर फेबर। कलीसिया ने उनको भी संत घोषित किया है। पीटर फेबर एक धार्मिक विचार का व्यक्ति था। वे एक पुरोहित बनना चाहते थे। फ्रांसिस सेवर पुरोहित सब बनना नहीं चाहते थे। इस दुनिया के सुख सुविधा पा करके, अपना करके एक जीवन बिताना उनका लक्ष्य था और उनकी इच्छा थी। और उसी विश्वविद्यालय में एक दूसरा व्यक्ति आया। उनका नाम था इग्नेशियस लोयोला। वो 38 साल उम्र के व्यक्ति थी। वो भी पुरोहित बनना चाहते थे और वो भी एक कुलीन परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया था। अपने जीवन के कटु अनुभवों के द्वारा, अनुभवों से गुजर करके उसने व्यक्तिगत रीति से ईश्वर का अनुभव किया था। इस अनुभव को दूसरों को बांटना चाहते थे और इसके लिए वे तत्पर रहते थे। इसलिए जब कभी वे फ्रांसिस सेवर से मिलते थे, उनसे
आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बातें करते थे और उस बातचीत के दौरान एक वचन बोलता था। मत्ती के सुसमाचार का 16वां अध्याय का 26वां वाक्य, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले बल्कि अपना जीवन ही गंवा दे, अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। और बार बार इसको बोलते थे और इस प्रकार एक दिन ये वचन उनको स्पर्श किया और मानो एक दिन ये यीशु ने इस वचन को फ्रांसिस सेवियर से बताया या यीशु के मुंह से उसने सुना और उस दिन उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनका दृष्टिकोण बदला। वे भी आध्यात्मिक बातों के बारे में सोचना शुरू किया और उसको बातों को महत्व देना शुरू किया। और इग्नेशियस लोयोला, फ्रांसिस सेवियर, पीटर फेबर और अन्य 4 लोगों के साथ यीशु समाज का गठन किया 1534 में और 1537 में फ्रांसिस सेवियर एक पुरोहित बने। 1540 में यीशु समाज की स्वीकृति मिली संत पापा के द्वारा और इन लोगों ने संत पापा के सामने अपने को समर्पित किया। संत पापा जहाँ कहीं भी इनको भेजना चाहते थे वे भेज सकते थे। 1541 में पुर्तगाल के राजा ने 2 पुरोहितों को मांगा और 2 पुरोहितों को उन्होंने नियुक्त किया, लेकिन बीमारी के कारण वे लोग नहीं जा सकते थे। इसलिए संत फ्रांसिस सेवियर उनकी जगह पर भारत में आए, गोवा में आए। आते ही वे भाषा सीखना शुरू किया और उसके बाद लोगों की सेवा, विशेष करके गरीब और बीमार लोगों की सेवा में लग गए। और इसके बाद वे सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। सुसमाचार के प्रचार में वे मलबार माने आजकल के केरल में आए और सुसमाचार के प्रचार में वे सिलोन गए। सुसमाचार के प्रचार में वे मलाका जो आजकल के सिंगापुर में है और फिर जापान में गए और उसके बाद वे चीन में जाना चाहते थे। 1542 से 1552 तक 10 सालों के अंतर्गत उन्होंने वे करीब 50 राष्ट्रों में भ्रमण किया, यात्रा की और सुसमाचार को सुनाया। बताते हैं कम से कम 30,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने विश्वासी बनाया है। ये वे चीन जाना चाहते थे। चीन जाने के उनकी प्रक्रिया में वे चीन के नज़दीक के एक द्वीप में जिसका नाम है सांचियान द्वीप, वहाँ पर वे ठहर रहे थे। उस समय वे बीमार पड़ गए और इस बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ। उनके साथी लोगों ने सोचा उनके लाश तो वे गोवा नहीं ला सकते हैं, इसलिए कम से कम उनकी हड्डी लेकर के आएंगे। ये सोच करके लाश के साथ वे लोग चूना भी लगा करके दफन किया। 2 महीने के बाद उसको निकालने पर उन लोगों ने देखा लाश बिल्कुल ताज़ा है, इसलिए उसी रूप में ला करके यहाँ पर गोवा में रखा और आज भी मौजूद है। जैसे मैंने कहा 450 सालों के लिए ये ताज़ा रहा। ये हमारे लिए एक चिन्ह है। चिन्ह क्या है? जिस सुसमाचार का माने संत फ्रांसिस सेवियर ने प्रचार किया ये सत्य है। तो हम लोगों को आज संत फ्रांसिस सेवियर क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले हमको आत्मा को और आत्मा की बातों को महत्व देना है। हमारा शरीर ये मिट्टी है। हम लोग बहुधा शरीर को महत्व देते हैं, शरीर की बातों को महत्व देते हैं। संत रोमियो के नाम पौलुस के पत्र 8वां अध्याय का 5वां और 6वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो शरीर के वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम जीवन और शांति है। तो हम लोग 2 प्रकार का जीवन बिता सकते हैं। एक है शरीर को और शरीर के इच्छाओं को पूर्ति करते हुए इस दुनिया से सीमित एक जीवन। दूसरा है आत्मा और आत्मा की बातों को चिंता करते हुए उसको महत्व देते हुए हम लोग एक जीवन बिता सकते हैं। ये हमको आनंद जीवन प्रदान करेगा।
ये आत्मा की बात क्या है? यीशु ने ही कहा संत योहन के सुसमाचार के 6 अध्याय का 63वां वाक्य, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मां से कोई लाभ नहीं। जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई वह आत्मा और जीवन है। यीशु की शिक्षा, यीशु का वचन आत्मा है, माने वचन के अनुसार जीवन बिताना। तब हम लोग अपने चिंता को, अपने मन को आत्मा पर रखते हैं, आत्मा की बातों पर रखते हैं। तो सबसे पहले संत फ्रांसिस सेवियर हम लोगों को सिखाते हैं कि हमको आत्मा को महत्व देना है। मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारा संसार कमा ले बल्कि अपना जीवन ही गवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? दूसरी बात जो संत फ्रांसिस सेवियर हम लोगों को सिखाना चाहते हैं वह यही है, हम हरेक व्यक्ति को एक मिशनरी, एक प्रेरित बनना है, माने सुसमाचार का प्रचारक बनना है। यीशु ने क्या कहा? तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, फल जो बने रहे। हमको बने रहने वाले फल को उत्पन्न करना है। वो बने रहने वाले फल क्या है? अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन का फल हमको अपने जीवन में उत्पन्न करना है, अपने परिवार में, पड़ोस में सब उत्पन्न करना है। हमको यीशु के साक्षी बनना है। क्या चीज के साक्षी बनना है? हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 20वां अध्याय के 21वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, शिष्यों से बोलते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हम लोग, ये तो एक पुरोहित का पुरोहित का कर्तव्य, जिम्मेवारी है, कृपा है कि दूसरों को पाप क्षमा करना। लेकिन यीशु ने हमारे पाप क्षमा किया है। हमको क्या करना है? ये सुसमाचार बताना है, यीशु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। इस दुनिया के आधा से ज्यादा लोग इस सच्चाई नहीं जानते हैं कि हमारे पापों के लिए यीशु ने प्रायश्चित किया है। यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको पापों की मुक्ति और मृत्यु पर विजय मिला है। इस सच्चाई को हमको घोषणा करना है अपने जीवन के द्वारा, अपने वर्ताव के द्वारा, अपने बोली के द्वारा। तो संत फ्रांसिस सेवियर हम लोगों को विशेष करके 2 बातें बताना चाहते हैं। एक है अपने जीवन में अपने आत्मा को महत्व देना, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के जीवन में अपनी आत्मा को महत्व देना और उसके बारे में उन लोगों को शिक्षा देना। दूसरा है जो कृपा हमको मिली है, जो विश्वास का वरदान हमको मिला है, इस विश्वास को बांटना है, यीशु को बांटना है। जब हम लोग बांटते हैं हमारा विश्वास और दृढ़ होगा, तब हम लोग शैतान के राज्य का हम लोग और कमजोर करते हैं। जब कभी हम लोग यीशु के प्रचार करते हैं, सुसमाचार के प्रचार करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, हम लोग शैतान के राज्य को कमजोर करते हैं और ईश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, संत फ्रांसिस सेवियर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने उन्हें हमारे जीवन में, विशेष करके हमारे भारत देश में भेजा है। उनके द्वारा जितने सारे लोगों ने विश्वास का वरदान पाया है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, उनकी मध्यस्थता द्वारा हम लोग भी इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार सके, अपने आत्मा को महत्व दे सके, आत्मा को प्राथमिकता दे करके जीवन बिता सके और इस सच्चाई को दूसरों के बीच में भी
हम लोग बांट सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।